गंगा सवेरा देख रहे हैं आप और अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों को जानने का। और बड़ी खबर देहरादून से है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी बिजी शेड्यूल में रहने वाले हैं। सीएम धामी आज चमोली के दौरे पर होंगे। सुबह 9 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से चमोली के लिए रवाना होंगे, तो साथ ही 10 बजे बद्रीनाथ धाम में सीएम दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे देहरादून में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ करेंगे। सुबह 9 बजे देहरादून से चमोली रवाना हो जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10 बजे बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे देहरादून में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ करेंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको बताएं। आज शाम 5 बजे उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। सचिवालय में कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज की कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपदा प्रभावित लोगों की मुआवजा राशि के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और कई दूसरे विभागों की नियमावली में संशोधन हो सकता है। तो कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। आपदा प्रभावित लोगों की मुआवजा राशि से जुड़ा अहम फैसला हो सकता है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में आपदा के मुद्दे पर हो रही सियासत की। आज देहरादून में सचिवालय के गेट के बाहर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता उपवास पर बैठेंगे। प्रदेश में कई आपदा के मुद्दे पर कांग्रेस के उपवास का कार्यक्रम है। कांग्रेस ने आपदा पीड़ितों पर मदद नहीं पहुंचाने का सरकार पर आरोप लगाया और जल्द से जल्द प्रभावितों तक आर्थिक मदद पहुंचाने की मांग की। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस का उपवास कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल होंगे। तो कांग्रेस का आपदा पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंचाने का सरकार पर आरोप है। सरकार से प्रभावितों को आर्थिक मदद देने की मांग की गई है। उपवास पर हरीश रावत होंगे, गणेश गोदियाल भी उपवास में शामिल होंगे। तो इस उपवास पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा। रवि, बताइएगा किस तरह से ये उपवास आज रहने वाला है, कौन से नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं और क्या संदेश देने की कोशिश है? जी देखिए, 11:30 बजे सचिवालय के गेट के बाहर आज कांग्रेसी नेता उपवास पर रहेंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहेंगे। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस उपवास में शामिल होंगे। सीधे तौर पर उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा आई है और हमने देखा कि 3 दिन की बारिश में कई जाने गई और कई घर जो है जमींदोज हुए हैं, इन लोगों को आर्थिक मदद न पहुंचाने का आरोप सीधे तौर पर विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है। और जिस तरीके से लगातार आपदा पर सियासत चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी बात करें तो कांग्रेस ने 5 लोगों की कमेटी गठित की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे और गणेश गोदियाल थे, गोविंद सिंह कुंजवाल थे, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा थे और संजीव आर्य थे। इन तमाम लोगों ने उन आपदा क्षेत्रों का भ्रमण किया है जहां जहां आपदा आई है और वहां के लोगों से मुलाकात भी की है। सीधे तौर पर इस कमेटी का यह कहना है कि सरकार ने आपदा पीड़ितों तक जो आर्थिक सहायता पहुंचानी थी, जो मदद पहुंचानी थी और जो भवन जमींदोज हुए हैं, जो घर लोगों को देने थे, जो लोग बेघर हुए हैं, वहां तक मदद नहीं पहुंची है। इसी को लेकर अब आपदा पर आज सियासत तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव भी बेहद करीब है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रदेश में आई आपदा पर आज कांग्रेस सीधे तौर पर सचिवालय गेट के बाहर ठीक 11:30 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा। उपवास का ये कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा है और सरकार को घेरने की पूरी तरीके से रणनीति तैयार की है। अगर सरकार की बात करें तो 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया है। जो लोग घरों से बेघर हुए हैं उनको जल्द ही घर बनाने और उनके विस्थापन की बात की गई है। लेकिन उत्तराखंड में जो आपदा नीति है और उसमें संशोधन नहीं हो पाया है अभी तक, और ऐसे में भले ही घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन लोगों को जो विस्थापन की बात होती है तो एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को भी जल्द से जल्द सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इन्हीं तमाम आरोपों के बीच आज कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। और चलिए अब अपने दर्शकों को यूपी की आज की क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं वो बता देते हैं, जिस पर एबीपी गंगा की नजर रहने वाली है। तो बिल्कुल बड़ी खबरें क्या हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच असद ओवैसी की भी बात कर लेते हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को रुड़की पहुंचे। यहां नारसन बॉर्डर पर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गाड़ियों के काफिले के साथ रुड़की होते हुए ओवैसी पिरान कलियर की साबिर पाक दरगाह पर पहुंचे और चादर पोशी करके दुआएं मांगी। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दरगाह में हाजिरी देने के बाद
एआईएमआईएम चीफ का काफिला मंगलौर पहुंचा। यहां उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालांकि मीडिया के सवालों से ओवैसी बचते हुए नजर आए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में आज क्या खास रहने वाला है। रुक करेंगे मेरी सहयोगी जया का। जी जया। बिल्कुल आस्था, तो आज जो बड़ी खबरें हैं वो बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि चुनावी मौसम है और जाहिर तौर पर चुनावी मौसम में एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज क्या रहने वाला है खास, अपने दर्शकों को बताते हैं। लखीमपुर के तुकुनिया कांड से जुड़ी ये खबर है कि सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज सेशन कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट में सुबह 11 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और इसके बाद मामले में आरोपी सुमित, नंदन, सत्यम और शिशुपाल को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सभी आरोपियों के एसआईटी को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया था और साथ ही दूसरे पक्ष के गुरविंदर को भी सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा था। गुरविंदर से एसआईटी 31 अक्टूबर तक पूछताछ करेगी। तो ये अहम आज रहने वाला है आस्था। बिल्कुल, तो आज की बड़ी खबरें विस्तार से जया आपने बताएं कि कौन सी खबरें हैं। आज सेशन कोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई होने वाली है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके अलावा मामले में आरोपी जो सुमित, नंदन, सत्यम और शिशुपाल हैं, बुधवार को कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। तो ये सभी बड़ी खबरें आपने हमें सिलसिलेवार तरीके से बताई। आज इन पर जो डेवलपमेंट होगा हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, और आस्था लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी मौसम के दौरान एक लखीमपुर कांड का ही मामला है जो लगातार इसमें ताजा अपडेट जो है अपने दर्शकों को भी हम दे रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु बागपत में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज का दौरा देखिए, एक एक करके कौन से नेताओं का कहां पे है, ये विस्तार से जानने का वक्त है। तो चलिए अब बताते हैं आज का दौरा किसका कहां पर है। तो उत्तर प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु बागपत में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा उनके साथ ही पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। विस्तार से जानते हैं। जी आस्था, आपको बताएं कि आज जो अहम कार्यक्रम है वो कई नेताओं के कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु बागपत में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी मौजूद होंगे। 2022 चुनाव नजदीक है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से जुड़ी कई बैठकों में दोनों नेता शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज प्रदेश में ऊर्जा मंत्री का भी बेहद अहम कार्यक्रम है। आपको बताएं कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज बेहद अहम कार्यक्रम करने के लिए पहुंचने वाले हैं मथुरा और रामलीला मैदान में लगने वाले दीपावली मेले का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएं कि आज प्रदेश भर में दीपावली मेले की भी शुरुआत हो रही है और इसी कार्यक्रम में श्रीकांत शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो अहम कार्यक्रम है वो प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जो कि आज जो झांसी पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र प्रसाद जब झांसी पहुंचेंगे तो वहां पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश दतिया में पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने जाएंगे, जहां से वापस आने पर झांसी में राजकीय पॉलिटेक्निक के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी जितेंद्र प्रसाद हिस्सा लेंगे। तो उनका भी बेहद अहम कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। इसके अलावा जो एक और कार्यक्रम है आज प्रदेश में, वो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कार्यक्रम है, जो कि आज फतेहपुर पहुंचने वाली हैं और यहां केंद्रीय मंत्री कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। सुबह 10 बजे साध्वी निरंजन ज्योति हसुआ में मौजूद मिलन केंद्र का लोकार्पण करेंगी और शाम 4 बजे डाक बंगले में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। तो आस्था, ये तमाम कार्यक्रम आज होने वाले हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो बिल्कुल जय, आपने विस्तार से बताया कि आज कौन से नेता की रैली कहां पर है, कौन जनता के बीच में जा रहा है, कौन कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहा है। तो दिन भर इस सबको हम ट्रैक करते रहे। और चलिए अब वक्त हो गया हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की एक बड़ी चुनौती भी है। और इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी कि नेताजी फिट हैं तभी तो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या है।
आज हम आपको दिखाएंगे मथुरा की माठ विधानसभा सीट से बसपा के विधायक श्याम सुंदर शर्मा का फिट रहने का फॉर्मूला। अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे के करीब हम लोग जग जाते और 5 बजे बाद पूरा समय 24 घंटे जनता जनार्दन को समर्पित है, लेकिन उसमें से 1 घंटा अपने शरीर के लिए भी समर्पित करते और यही एक कारण है कि संयम से रहना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, स्वास्थ्य के लिए घंटे भर समर्पित करना, उस आधार पर भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, बाकी किसी की। तो दिन भर जमकर कसरत होगी तभी तो एनर्जी आएगी, और अब जनता के बीच में जरा चहलकदमी बढ़ने वाली है, तो इस फिटनेस की जरूरत और ज्यादा है नेताजी की। बिल्कुल, और इसीलिए हम हर दिन किसी ना किसी नेता का हिट फॉर्मूला भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं।